नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बहुत अच्छा कमेंट आया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये कमेंट आया हुआ है, ये लिखा है नीलम मोर व्लॉग। आज के टाइम में माँ ने अपनी बेटी का हक पैसों में खरीदना पड़ता है, कैसा टाइम आ गया है। मतलब आज के टाइम पे एक माँ को अपना हक है, बेटी का हक है, सॉरी, पैसों में खरीदना पड़ता है, कैसा टाइम आ गया है। उसने एक वीडियो भी बनाई है आज इस टॉपिक पे, हैं, आप देख भी सकते हो। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा भी देती हूँ कमेंट इधर से, आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, ये वीडियो पे ये कमेंट आया है। अभी आप ये देखो कि किस तरह के ड्रामे, नाटक, बकवासबाजी की जाती है। होता कुछ है, सच्चाई कुछ और होती है, दिखाई कुछ और जाती है। प्रेशर यहाँ वहाँ से बनाया जाता है अननेसेसरी। ये बात है ना, सबको पता है, सबको दिमाग है कि भाई अगर मान लो आपसे कोई फैसला नहीं कराना चाहता है तो आप ज़बरदस्ती पंचायती मत बनो, आप मामले से पीछे हट जाओ। नहीं मान रही है, नहीं मान रही है, किसी के समझाने से भी नहीं मान रही है। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जब ये पंचायती बने तो मानना तो ये पंचायती नहीं बनाए, पहले से बने बैठे हैं। तो ये इस तरह का इनका धंधा है, तभी तो ये पंचायती बने बैठे हैं और तभी ये जाते हैं आते हैं। अगर इनको दो रोटी खानी है और नहीं करने हैं ये लफड़े तो नहीं करते, मना कर देते। हम क्या इनको ज़बरदस्ती लेके जा रहे? मैं तो इधर बैठी थी, चुपचाप बैठ जाती, अपना कोई और रास्ता ढूंढती, कुछ तो करती मैं अपनी। तो अब है ना, बात ये है कि ज़बरदस्ती के तो पंचायती बने बैठे हैं, फिर मतलब मामले से हटना भी नहीं चाहते हैं और अकेले जाते हैं। ठीक है, पहले भी बहुत सारी वीडियो बनी। ठीक है, मैं उन यूट्यूबरों को कुछ नहीं कह रही, गलत नहीं कह रही, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता थी। और जब तक सच्चाई नहीं पता चलेगी ना इंसान को, तो वो वैसे ही बोलता है। और नॉर्मली जो एक समाज में समझा जाता है कि भाई पंचायती तो भले के लिए जाते हैं, उनको क्या पता कि भाई पैसे के लिए काम होता है, या ये पंचायती सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते हैं। और फीस भी तकड़ी ली जाती है, दोनों साइड से ली जाती है, उनको नहीं पता था। है, पहले जब मैं शुरू में आई थी मेरे को भी नहीं पता था। फिर चलो कोई बात नहीं, मेरी तो भाई मैंने तो करवाना है तो चाहिए, पहचान बहुत ज़रूरी है, तो मेरे को तो कोर्ट कचहरी में भी देने हैं। मैंने बताया मैं बहुत प्रैक्टिकल सोचती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम तो दे देंगे। यहाँ पे क्या रास्ता क्या है मेरे पास, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, हक तो मैं छोड़ नहीं सकती, तो अब देने ही पड़ेंगे। मानते हो ना आप इस बात को? तो अब इन्होंने ना बहुत फ़ायदा मेरा उठाना शुरू कर दिया कि मतलब इनको ये लगा कि ये यूट्यूब पे बहुत पहले से बैठे हैं, इनके बहुत सारे लोग इनकी वीडियो देखते हैं, इनकी बात सुनते हैं, फिर एक एज भी है, तो मतलब इनके लिए ये कहना बहुत आसान है कि हम लोग गलत बोल रहे हैं, सही सही यही है। दबाना ना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है समाज में। हम लोग नए नए यूट्यूब पे आए हैं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो कौन सुनेगा? इनके दिमाग में वो थी, कोई सुने या ना सुने, एक माँ को तो आवाज़ लगानी है ना, वो मेरा धर्म है, वो मुझे करना है, वो मैं कर रही थी। तो अब है ना, वहाँ से भी मेरे को ये दबाने की कोशिश कर रहे थे कि तेरे को ये बोल देंगे, तेरे को ये बोल देंगे, वीडियो बना देंगे। कहीं ना एक इस प्लेटफॉर्म को भी मतलब ये मिसयूज़ ही बोल सकते हो आप, यूज़ कर रहे थे। मतलब मेरे को धमकी देने के लिए, मतलब मेरे को डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट में ये स्प्रेड कर रहे थे कि भाई देखो हम तो टाइम निकालते हैं, पंचायती हैं, अच्छा काम करते हैं, ये मान नहीं रही। फिर कुछ एक दो यूट्यूबर ने वीडियो भी बना दी जिन बेचारों को सच्चाई नहीं पता थी अंदर की। आज तो उनको अफसोस होगा कि उन्होंने गलत किया, उनको नहीं पता था तो मैं उनको दोष भी नहीं दे सकती। कैजुअली उन्होंने बनाई, जो होता है उनको ये लगा होगा कि भाई पंचायत हुई है और पंचायत में कुछ फैसले हुए होंगे, कुछ बातें हुई होंगी जो इस साइड से एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तब शायद उर्मिला बोल रही है। उनको बेचारों को क्या पता कि पंचायत हुई ही नहीं, या पंचायत में उर्मिला को बुलाया ही नहीं जा रहा था, ये अकेले अकेले सब कुछ कर रही थी। वो तो उनको नहीं पता कि पंचायत का तो दिन भी रात को 11 बजे रखा जाता है और फिर बोला जाता है कि कल तुम्हारे गाँव से ही कोई आ जाएगा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको तो ये सब चीज़ें नहीं पता थी। उनको ये भी नहीं पता है कि पैसों के लिए कितना ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ से हटने की कोशिश की जाती है। फिर मेरे को बोला जाता है कि भाई आप वीडियो बंद कर दो। स्टार्टिंग से ये बात है ना, मेरे को प्रेशराइज़ की जा रही है। मैंने पहले भी बहुत बार लाइव में बोला है और पहले की वीडियो में भी बोला है। अब आप एक बात बताओ, मैं आई तो यहाँ पे मेरी बेटी का हक मांगने,
बहुत हिम्मत करके सोशल मीडिया पे, हक मिला नहीं, आवाज़ उठाने में आई। मेरी बेटी की आवाज़ और कोई नहीं उठाएगा तो मेरे को उठानी है, ठीक है, मेरे को ही उठानी, इसीलिए मैं आई। और वो आवाज़ भी ये बहुत साइलेंट तरीके से बोल रही है कि बंद कर दो, दबा दो। कैसे होगा भाई, आप बताओ। और मेरी वीडियो बन रही हैं तो मेरे ससुराल वालों के लिए बन रही है, मेरी बेटी के हक के लिए बन रही है, इनको तो मैं कुछ नहीं कह रही थी। फिर ये क्यों इतनी इंटरेस्टिंग थी कि भाई ये वीडियो बंद करा दो, वीडियो बंद करा दो। इनको अच्छा लगता है वहाँ से ये मैसेज लेके आना। मेरे को बोल रही थी कि ये बात मैंने पहले लाइव में भी बहुत बार कही है, आप पुरानी लाइव भी देख लो अगर मेरी बात में कोई झूठ हो तो, कि वीडियो बंद कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये वहाँ पे ये नहीं कह सकती कि ये पंचायतन बनी बैठी है। ये पंचायती देखो हमारे देश के, कि भाई मैं वीडियो क्यों बंद करा दूँ। क्या बेटी को हक दे दिया आप लोगों ने, क्या फ़र्ज़ निभा दिया, क्या उसको पति मिल गया, घर मिल गया है, हिसाब किताब मिल गया, नहीं तो फिर वो वीडियो क्यों बंद कर देगी। इसका मतलब तो ये तो मतलब उन्हें उनकी इज्जत चाहिए, मेरी नहीं चाहिए इनको, हैं, यही काम हुआ ना। वो तो मैं ही थोड़ी समझदार निकली, मैंने कहा आंटी देखो मैं वीडियो तो बंद नहीं करूँगी किसी भी कीमत पे। और फिर भी मैंने 10-15 दिन वीडियो नहीं डाली, ठीक है, नहीं डाली। फिर भी मेरी मम्मी ने मेरे को ये समझा, कोई बात नहीं बेटा, क्या पता अगले ये फील कर रहे हों कि भाई समाज में बेइज्जती होगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक काम कर मत डाल। मैंने इनको बोला मैं डालूंगी, फिर भी मैंने ना 10-15 दिन नहीं डाली। आप जाके देख लेना मेरे चैनल पे, नहीं आई थी वीडियो, ठीक है। मैं अपनी मम्मी की बात है ना मान लेती हूँ कि कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, अच्छा ही कहते हैं, मैंने मान ली, फिर भी कोई बात नहीं। तो ये फिर है ना और चढ़ रहे। इनका ये था कि मैं आवाज़ भी ना उठाऊं, मेरा चैनल भी ना चले, मेरी आवाज़ किसी तक पहुंचे भी ना, लोग सुने भी ना, और मैं बंद कर दूं तो फिर जैसे ये मेरे साथ गेम खेलना चाहे वैसे खेल सकती है, और अगलों की इज्जत भी बची रहे। इसको क्या ज़रूरत है भाई उनकी इज्जत बचानी। 3-3 शादी उन्होंने कर रखी हैं, बदमाशी वो कर रहे हैं, हक वो मार रहे हैं। उसी दिन आके इनको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी कि भाई अगले ऐसे से बोल रहे हैं, आप लोगों की गलत बात है और ऐसे पंचायती फैसला नहीं होगा और ये कोई तरीका नहीं है। और उसी दिन ये मैसेज आके वहाँ से मेरे को डिलीवर कर रही है कि भाई अगले ये बोल रहे हैं कि वीडियो बंद कर दे। ये बोल नहीं सकती थी वहाँ पे पलट के, मैसेज लेके आना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था भाई वीडियो क्यों बंद कर देगी। वीडियो तब बंद होगी जब बेटी का हक दे दोगे, हक दे दो वो बंद कर देगी। हक दे दो उसको, शराफत से इज्जत से दे दो, आशीर्वाद के साथ दे दो। मैंने तो बहुत बार बोला था कि भाई अच्छे आशीर्वाद के साथ दे दो, नहीं मानने ये लोग, तो फिर वीडियो भी ना बनाऊँ मैं। वहाँ तक का मेरे को प्रेशराइज किया जा रहा था, आप सोचो अभी। और अभी है ना मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूछा है कि भाई कितने में आपका और मेरी बात तय हुई थी, हैं। अभी देखना या तो जवाब आएगा नहीं, अगर आ गया तो फिर ये भी बोलेंगे कि पैसों की तो बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान कुछ भी बोल सकता है। पलटी मारने वाला ना कहीं तक भी मार सकता है। वो कहते हैं ना बोले धरती में लौटनिया और झूठ बोलनिया आदमी का कोई ठोट ठिकाना नहीं हो सकता, वो किते तक भी जा सका है, हैं। वह कहानी उरा बन रही है। पहला तो तुम भाई झूठे पंचायती बैठे हो और दुनिया का मतलब फद्दू काट रहे हो कि भाई आओ हम केस रिजोल्व कराते हैं, केस रिजोल्व कराते हैं। कोई इंसान दुखी आत्मा से पहुंच भी गया वहाँ पे मजबूरी में, हैं, कौन सा अच्छा टाइम था, बुरा टाइम था, तभी तो पहुँच गए, तभी तो इनसे टकराए, नहीं तो क्या ज़रूरत थी भाई। अपना आराम से घर बैठे थे, खा रहे थे, कमा रहे थे, ठीक है ना। तो पहुंच गए। इसके बाद फिर भी ये मैं बोल रही हूँ आंटी आप हट जाओ ना, इस मामले में पढ़ो, तो मेरे को लेक्चर देवा है, हैं। कभी ओढ़ जा के बतलावा है, न्यू बताओ आप है। एक जमा सिंपल सी बात बताओ, एकली पंचायत में या जावा है, हैं, तो एकली या कुकर फैसले करा देगी। कोई तो होता होगा, मेरा फैसला होगा, कम से कम मेरा मुँह माथा तो फूक लो, मन तो बुला लियो, हैं। वो मतलब क्या करा ना जो कर ब्याह ब्याह हो रहा है, हैं, फिर यहाँ पर छोरी सही को नहीं दिया, नु कहा मैं करा दूंगी, मैं करा दूंगी, वही ज्ञान हो जाएगा। पागलपंती नहीं है इसकी, हैं। फिर दूर बैठा ना न्यू कहते हैं बिल्या, हैं, पंचायतियाँ का तो बूंद बंध्या करा, पंचायतियाँ का तो बिल्या बुराई बंध्या करा, बुराई के हाथ बंध्या करा पंचायतियाँ की। बुलाओ शामी बात करो, अगले में खोट काटो, और जो उर्मिला है उसमें खोट काटो, और फिर वीडियो बनाओ। धड़ाकत है जब पूरी रिकॉर्ड करके और नहीं उड़ा के बात हो रही है सारी करो रिकॉर्ड, उड़े की वीडियो लाइव चलन दो, बेरा पटा किस में कितना खोट हर कौन किए बोल रहा है। रोक्या था किसी ने, रोक्या था कि किसी ने कर लो वो काम है। और है कि वीडियो बनाओ, मन तो मेरी सारी बात पहला ही बता दी थी कि आंटी न्यू बात हो रही है, न्यू बात हो रही, मैंने तो कुछ गलत वो कर फिर औरत जाके, हैं, फिर औरत बताऊँ मन तो गल लिया अख खाता है,
या मेरे तलाक तई के फैसले करावा है। मैं इसका कहे तो क्या खातर तलाक लेऊंगी और क्या ना मैं आलतू फालतू लोगों तो तलाक लेऊंगी जो कम है मेरा थी। वो सुनील भी कहा था बोले मैं तेरे न्यू कुकर कह दूँ कि भाई उर्मिला मुकेश न छोड़ दे। मैं क्या खातर छोड़ दूंगी, ईब तो मुश्किल तो फंसे होता मैं हैं। ये मैंने छोड़ दिया तो मैंने तो मेरे माँ बाप की इज्जत गवाई, क्या खातर छोड़ दूंगी मैं, मुश्किल तो फंसे हुई कड़ा था मैं। और दूसरी शादी करी जब मैंने बताऊँ बेत लग गया को नहीं करोना था हैं। और मैं उस खड़े पे 40 न कंदी रही रांड ने महा मैंने आना है गरा महा मैंने आना है आंटी मैंने सर्टिफिकेट बनवाना है मैरिज का है। बोले ना तू इबे ना आइए इबे ना आइए मन के भी रहा था तब ना न्यू बताऊँ उरा फलारा पै रखा था। चल वह तो बच निकली कोई बात नहीं। फिर ईब तो ये सोनिया वाला जो हथियार है ये जमा सही है, सही जमादारीदार हथियार है तारे ऊपर चल लगा ईब सही चल लगा है। तो ईब जब यह मेरा सही काबू में रही है हैं तो जतनी तो हम चुसक नहीं सकते हैं। और तम न्यू सोचो थे कि उर्मिला रवा नहीं है, उर्मिला रवेगी जमा 100% रवेगी। चागला सुख बेसंग ना दो फिर भी बताऊँ जो वालिया रखी ना तमने सोनिया रखे उसने रहन मैं नहीं दूँ, इस बात की गारंटी है। लंबा चक्कर तो हमसे कितना ही मार लो कितने मार लो सारे को तो इस पंचायतन का कहना था कि मेरे को नहीं होता है। चाहे इसने तो हम तार घर रला लो मना कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी बातों से हैं। चाहे या मेरा बताऊँ कितना यो करो या 2 वीडियो बना लेगी 4 वीडियो बना लेगी हैं मेरा कैरेक्टर पर या मेरी इस पर बात उठाने तो इसने सीधे मुँह पे फिर मैं इसने ठोकूंगी मैं कि चुप बैठूंगी। इब काला इसने शीशा ईसा साफ करके दिखाऊंगी जो कर तरती दिखाया था तारा मुँह ना तम नहीं देखना ना औखा हो जाएगा इसने बेरा को नहीं पे। और ईबिया पैसों का बारे में नेट के दिखाओ भाई पैसों का कोई लेन देन नहीं था ईबिया फिगर बताओ कि कितना था और उसमें इसने झूठ बोलिया तो फिर मैं उड़े सूँ मैं जमा उड़े हुई काला है। और एक बात और सुन तो सुनील नहीं तम सारे सुनो ससुरा डाले तम के कहो थे बोला छोड़ देंगे अगर मैं चाहूँ ना मेरे लिए अभी भी रास्ता है मैंने बता रखा है मेरे लिए हमेशा रास्ता है लीगल वाइफ के लिए 1 मिनट के अंदर तो घर आ सकती हूँ और उस चुड़ैल को रखेल को 1 मिनट में घर से बाहर फेंक सकती हूँ और सारा हक मेरी बेटी का ही है वह ना क्लेम कर सकती। लेकिन बेरा क्या तो कर रही हूँ मैं ये सब कुछ क्या तो कर रही हूँ क्योंकि तारती लंबा चक्कर में रहना बहुत ज़रूरी है कल तम छोटे छोटे चक्कर में ना कई बार छोड़ लिए तो तम ना वह बहुत ज़रूरी है हैं। मेरा कुछ नहीं है बताऊँ जान वाला ना बेटी का हक जान वाला और ना बताऊँ या रखेल रह सकती ठीक है। लेकिन तारा लंबा चक्कर कड़ा ईसा लागेगा तारा समझ में नहीं आवेगा कड़सी तारा स्टॉपेज है हैं और कितने लंबा चलना है तो हम चलो इब कड़ा वो ज़्यादा ज़रूरी है हैं। तो हम क्या सोच रहे थे कि भाई उर्मिला आवेगी हाथ पैर जोड़ेगी ना तो हाथ पैर जोड़ो और ना तारे हाथ पैर जोड़े उड़े कि मेरे दौरे कोई वैल्यू कान खोल के सुन लो हैं। और तब हमने न्यू बेरा को नहीं था तब हमने नहीं सोचा उर्मिला आवेगी उड़े लड़ेगी मैं क्या ना तो फद्दू की तरियाँ उड़े लड़ूंगी मैं उड़े बंगलोर में बैठ के लड़ूंगी कानूनी तरीका था। तुम आओ और जाओ जो कानून का फैसला होगा वो देखो। नुकसान तारा है मेरा को नहीं मेरा बिल्कुल भी नहीं है और रखेल को बिल्कुल नहीं रहने दूंगी बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इसका सुख मैंने कुछ को नहीं पति का मैंने बेरा हाउस एकदम तो को नहीं ना मैंने सासू ससुरा का सुख ना मैंने नड़दा का सुख फिर तारी खातर है ना दुख बहुत हैं। और जत्तियाँ सोनिया मेरा हाथ में है ना या तो हमने सही पकड़ रखी है जो मैं सही पकड़ रखी है और इसे ना छोड़ियो ना जते तो तारी बर्बादी सही लिखी जागी हैं। पहला तो मैंने शराफत गलती तो कह ही दिया था मैंने वेरा कौन था चल मैं भी इतनी सीधी हूँ माँ भाई इसने काट दो कागज पत्र बना के मामला करा ये मेरे समझ में आई या काट दी तो खेले ख़त्म नहीं हो जाएगा इसने रखो तम तसल्ली तो जमा फ्रेम करके रखो हैं। और फिर तमरी खुद की बर्बादी लिख दे जाओ देख दे जाओ चल दे जाओ अंड दे जाओ और लास्ट वाला जब स्टॉप आवेगा ना ठीक है ना उड़ा तो हमने उर्मिला खड़ी मिलेगी ठीक है। और उदन तो मैं तारे के दर्शन तो मैं ई भी नहीं तारे करना चाहती इतने बड़े आदमियों के फिर भी चल मैं करूँगी ठीक है ना। तम मना ओढ़े पाइयो ठीक है। इब कितना लंबा चक्कर मारना है मरी जाओ और इस पंचायतन ने बुला के जितनी मेरी बुराई करनी है कर दो और तारा में दम है कि भाई वीडियो बना दोगे और मेरी बुराई कर दोगे तुम वो भी कर दो कोई दिक्कत नहीं आ पाना। या कॉमन सेंस की बात सारा ना वेरा है कि भाई जब खुद की औलाद है ना 3 बार शादी कर ली और बदमाशी करा है हैं तो वहाँ बहू के बारे में तो गलत सलत बोलेंगे तम ने बोलना ही पड़ेगा तारी मजबूरी हो रही है तम बचोगे के सही तम बोल नहीं सकते गलते बोल के तम थोड़ा बहुत नहीं सोचोगे सांस आ जाए फिर खड़ा आवो को नहीं सांस
नमोनिया तकड़ा हो जाए कड़ा सांस ही सा ऊपर नीचे होगा देख लियो एकदम है। चलो एकदम सोनिया ने रखो और अपना बैंड रोज बजवाओ और ना हुआ वीडियो बंद। और जो कानूनी कार्रवाई है आगे की बात चलेगी और जो सामाजिक है वह बिल्कुल चलेगी, लो अलर्ट चलेगी। और यह जो करता हमने बैठ रखी है ना पंचायत रोज की रोज बुराई करना जमा जणू अंडे दे के से रखी है तो हम सही रखो इसने अपना पुंजड़ नहीं बैठ सकती है। और आप इसका रोज पढ़ाएंगे सीधी बात यह है। नो बकवास और सीधी बात और सीधे ग्राउंड में जो और इसने पूछो इसने ही कि भाई कितना मैं डील फाइनल हुई तेरे कितने पैसे तू ले फिर वो भी एडवांस में पूछो ही बता। इसने कमेंट कर करके या नहीं बताओगी तो फिर मैं उरेस इसने बताना ही पड़ेगा पड़ा है। नहीं बताओगी तो फिर हाजरी दूरती लगेगी। समझे या सारी बात मैंने इसकी पहला ही बता रखी थी। महाईवती के तेरे कारनामे तो निपट जाएगी आगे निपट नहीं पाओगी पंगा ना करिए या मैंने नहीं और मानती नहीं। ठीक है चल चलन दे गाड़ी देख लेंगे आप आगे भी आप उरेस